ज्यादा समय देते हैं क्योंकि ये आग देशद्रोह की जलती रहनी चाहिए। स्काइप पर चलता है। नमस्कार। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ, मेरा नाम नित्यानंद है। मैं वियना से बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रिया से। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ये लोग जो सुरक्षा हटाने की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो कि सरकार को, एक देश के नायक को इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों है। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात कहा था उस समय। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ, तो उसके बाद से अच्छा, बाकी लोगों की जैसे सुरक्षा दे, लालू यादव की सुरक्षा दे रही है, ये दूसरे दो लोगों को जो सुरक्षा दिया जा रहा है, साधारण नागरिक की जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। कोई इतने लोग जो मारे जाते हैं उन लोगों की किसी कोई बात नहीं करता है। बिल्कुल, धन्यवाद। दूसरे किनको किनको सुरक्षा दी जा रही है, किनको नहीं, आप अपने आसपास देखिए और देखिए। नायक को तो सुरक्षा की जरूरत फिर भी नहीं होती, लेकिन खलनायक सुरक्षा लेकर घूमेगा। या आपके क्या ये आपको नहीं लगता कि ये आपके देश प्रेम को आह्वान है, चैलेंज है? लेकिन आप फिर भी चुप है और यही कारण है कि आप सुरक्षा लेने में ये कामयाब हो जाएंगे। अगले कॉलर। हाँ साहब, सुरेश जी, मुझे आज के सब्जेक्ट पर 3 बातें कहनी है। बोलिए। पहली ये कि जो अलगाववादी कश्मीर में सुरक्षा बलों के रखने पर एतराज करते हैं और उन्हें कश्मीरी लोगों के लिए खतरा और अपना शत्रु मानते हैं, उन्हीं सुरक्षा बलों से अपनी सुरक्षा की मांग करें या उन्हीं के साये में अपने को सुरक्षित समझे, तो ये उनके लिए शर्म की बात है। अगर सरकार को उन्हें सुरक्षित ही रखना है तो उन्हें जेलों में रखे तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। नंबर 2, जो सरकार देशभक्त कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित नहीं रख पाती, वह देशद्रोही और अलगाववादियों को सुरक्षा प्रदान करे, तो ऐसी सरकार किसी भी दृष्टि में राष्ट्रीय हितकारी सरकार नहीं कहलाएगी। नंबर 3, मेरे विचार में केवल सैयद अली शाह बुखारी, सैयद शाह जिलानी, यासीन मलिक और फारूक उमर और उनके सहयोगी अलगाववादी नहीं है, वे लोग भी अलगाववादी हैं जो आर्टिकल 370 को कश्मीर में बनाए रखने के हक में हैं। ये लोग भी तो कश्मीर को हिंदुस्तान में पूर्ण विलय के विरुद्ध हैं और उसे मेन स्ट्रीम से अलग ही रखना चाहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छे 3 मुद्दे यहां पर रखे हमारे कॉलर चांदना जी ने। आप भी अच्छे तर्कों, इतिहासों के संदर्भ और वर्तमान के मुद्दों के साथ अगर अपनी बात को रखेंगे तो यह कार्यक्रम को 4 चांद लगाएगा। हम ऐसे प्रबुद्ध कॉलर को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर। बोलिए सर, हमारे देश में आज आम आदमी को सुरक्षा नहीं देकर गुंडों को सुरक्षा दी जा रही है। तो इस मामले में ये राजनीति के कारण जो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है ना, आगने वाले 10 सालों में बहुत बुरा अंजाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जो ये कह रहे हैं कि अलगाववादियों को जेल दी जाती है, सबसे बढ़िया उनके लिए तो ये जेल है, क्योंकि बाहर तो कोई भी उनके ऊपर हमला कर सकता है, चाहे कितनी भी उनको सिक्योरिटी दी जाए। जेल में रखा जाए जिससे जहां पूरी सिक्योरिटी है। मेरी तो ये राय है कि जेल इज द प्योर सिक्योरिटी फॉर देम। धन्यवाद। इनकी जगह जेल है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इनकी जगह जेल भी क्यों, पाकिस्तान भेजिए हो जहां, वहां तो जेल से भी बदतर स्थिति है। भारत सरकार तो अगर भारत में किसी को जेल में डालती है तो उसके लिए 1200 रुपए की प्रोविजन करती है, लेकिन इनकी औकात तो उतनी भी नहीं है। इनको पाकिस्तान अगर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो इनको उठाकर वहां फेंक देना चाहिए। वहां जेल से भी बदतर जिंदगी जब ये गुजारेंगे तब इनको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में रहना कितना भाग्य का होता है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि क्या देश के अलगाववादियों को सुरक्षा मिलेगी और देशभक्तों को नहीं मिलेगी तो हिंदुस्तान चुप बैठेगा या अपनी प्रतिक्रिया देगा, यह आपको कहना है। अब तक के प्रत्येक कॉलर ने यह कहा है कि इनको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। हम आपके सामने स्क्रीन पर इन लोगों के फोटो नाम चलाते हैं जिनको सुरक्षा मिलने वाली है। देखिए, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का खाते, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। ये कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। ये तिरंगा जलाया जाता है इनके रैलियों में, इनके कार्यक्रमों में। नमक हिंदुस्तान का खाते हैं और गुणगान पाकिस्तान का खाते हैं।
ये वो लोग हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी भारत सरकार देगी और हिंदुस्तान चुप बैठेगा। ये अकरुद्दीन ओवैसी के भी बाप है, लेकिन फिर भी ये खुलेआम है। चलिए स्काइप पर चलते हैं, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। देशवासियों को पता है कि कश्मीर की समस्या देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की देन है, जो कि कांग्रेसी थे। कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदुस्तान पर शासन करना। ये इनके प्रकार है, उसका नजर वोट बैंक पर होता है। और कांग्रेस भली बात ही जानती है कि हिंदू जाति पाति में बटे हुए हैं और उनका वोट जाति के नाम पर पड़ता है। राष्ट्र से हिंदुओं का कोई सरोकार नहीं है, ये जानती है कांग्रेस, और ना ही कभी इनका मत एक हो सकता है। और एक वोट बैंक बनकर वोट करेंगे। इस प्रकार से वास्तविक ढंग से देखा जाए तो आज राष्ट्र के प्रति आस्था रखने वाले लोग अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आज जो हो रहा है उसके लिए हिंदू खुद ही जिम्मेदार है। हिंदुओं से इसके बारे में पूछा जाए कि हिंदू जो है आज राष्ट्र के नाम पर अगर वो राष्ट्र के प्रति चिंता रखता है तो क्यों नहीं जो है कांग्रेस को वोट देता है, या ऐसे लोगों को वोट देता है जो कि मुस्लिम वोट बैंक पे निगाह लगाए हुए हैं। धन्यवाद। ऐसी कई प्रतिक्रिया यहां पर आई है कि हमारे यहां ये कम्युनल नहीं है, इनको ये सेपरेटिस्ट है, अलगाववादी है, लेकिन दिल्ली के कई सेमिनारों में ये चीफ गेस्ट होते हैं। इनके लिए बिजनेस क्लास का टिकट भेजा जाता है, 5 स्टार होटलों में रुकवाया जाता है और दिल्ली के कई सेमिनारों में ये मुख्य अतिथि के तौर पर बैठते हैं, इस देश के खिलाफ आग उगालते हैं। देश का मीडिया कैमरे लेकर फिर भी चुप रहता है। सुदर्शन न्यूज ने तय किया है कि ये सिक्योरिटी इनको नहीं देने देंगे। ये कार्यक्रम और सुदर्शन की ये मुहिम लगातार आज से जारी रहेगी जब तक कि सरकार एक खुलासा न करे, अपने कदम वापस न ले, अपना आदेश वापस न ले और इनके लिए जो सिक्योरिटी की प्रोविजन की गई है उसको ना रोके। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं गाजियाबाद से प्रेमपाल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ। असली तो जो देश के बरखिलाफ बात करते हैं, हाँ। उन गद्दारों को देश से बाहर कर देना चाहिए, पाकिस्तान भेज देना चाहिए और उनकी सुरक्षा बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। कोई सुरक्षा नहीं ऐसे गद्दारों के लिए जो देश के नाम पर कलंक हैं। उनको या तो चौराहे पर फांसी लगा देना चाहिए या देश से बाहर निकाल देना चाहिए। धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो, हाँ मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। हेलो, आप बोलते रहिए। मैं स्काइप के दर्शकों को कहूंगा कि आप जब भी आपका नंबर आएगा आप सीधे अपनी बात को रखिए। हरिद्वार से बोल रहा हूँ जी, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है हमारी सरकार, जो लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों को Z+ सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, इनको फांसी दीजिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात देशवासी कह रहे हैं, लेकिन ये बात, ये समाज, ये हौसला, ये विचार इस देश के प्रमुख में क्यों नहीं है? गृह मंत्री में क्यों नहीं है? रक्षा मंत्री में क्यों नहीं है? वहां का खैर, वहां का कश्मीर का मुख्यमंत्री तो ये बात और हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन इस देश का प्रमुख तो कर सकता है, लेकिन वो भी मौन है। और वो मौन है इसलिए हिंदुस्तान को आपको बोलना है। अगर आप भी नहीं बोलेंगे तो ये सब कुछ होना है। अगले कॉलर। नमस्कार सर, मैं कलकत्ता से विनोद अग्रवाल बोल रहा हूँ सर। बोलिए। ये अलगाववादियों को जो सुरक्षा दी जा रही है, या जो फैसला शायद सरकार करेगी, मुझे तो लगता है कि इसे शर्मनाक फैसला शायद कोई सरकार नहीं कर सकती। यदि अच्छा होता कि वो अपनी सुरक्षा खुद हटा लेते और जनरल पब्लिक के लिए इसकी सुरक्षा देते तो शायद देश के लिए बहुत बेहतर होता। धन्यवाद। एक तरफ सरकारों के पास पुलिस नहीं है, इसलिए विश्वरूपम जैसी फिल्म इस देश में, इस राज्य में पब्लिश नहीं हो सकती, ऐसे कई मुख्यमंत्री कहते हैं। एक तरफ ऐसे कलाकारों को जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनको अपने विचार रखने के लिए सुरक्षा नहीं दी जाती, लेकिन माय नेम इज खान लेकर आने वाले शाहरुख को सुरक्षा दी जाती है। इस देश में मुसलमान खतरे में हैं, ऐसा कहने वाले शाहरुख को दूसरे दिन पर तुरंत दिल्ली आदेश देती है और मुंबई राज्य सरकार सुरक्षा देती है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो सर। हेलो, बोलिए। हेलो, हम बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं। ये अलगाववाद के ऊपर जो आप ये चर्चा चला रहे हैं, इसमें केवल ये मुसलमान, पाकिस्तान और कश्मीर क्यों बोल रहे हैं?
आपको बोलना चाहिए ये जो आपको इस इंडिया के अंदर जो माओवादी हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहिए आप। बिल्कुल हम बोलते हैं आपको, हम दोबारा कहते हैं कि हमारे हिसाब से हम हिंदुस्तानी का मतलब है, हिंदू का मतलब है हिंदुस्तानी, जो इस देश के तिरंगे से प्यार करता है, जो इस जमीन को, इस मातृभूमि को अपनी मातृभू पुण्यभू मानता है। हम उनके खिलाफ भी कार्यक्रम करते हैं। ऐसे कई नाम हैं जो देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं, वो हिंदू या मुसलमान ये मुद्दा नहीं है। आप केवल हिंदू को देश प्रेमी मानते हैं क्या? क्या कहा आपने? केवल हिंदू को ही देश प्रेमी मानते हैं? ऐसा हमने नहीं कहा। कहां से बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं कानपुर बिहार से। बिल्कुल, क्या कहेंगे अभी आप? आगे हमको ये कहना है कि केवल हिंदू को ही देश प्रेमी मानते हैं क्या आप? ऐसा नहीं कहा ना हमने कहा कि इस देश में देशभक्त मुसलमान भी है। हाँ बस ठीक है सर, ओके धन्यवाद। अपनी धर्म के आधार पर अपने आप को आतंकवादियों के करीब पाने वाले लोगों को, देश हिंदुस्तानियों को मेरा आह्वान है कि धर्म के आधार पर अपने आप को इनके साथ मत जोड़िए। ये तो क्या किसी भी धर्म का कोई भी देशद्रोही जो अपने देश का नहीं हो सकता, वो अपने धर्म का क्या हो सकता है? ये तो बस कितना छोटा और कितना बड़ा टुकड़ा इनको मिलता है, इसके ऊपर भोंकते हैं और तलवे चाटते हैं। इनको धर्म के आधार पर अपना या पराया मत कहिए। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी, मैं पवन जैन मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। बोलिए। भारत सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर चुकी है। मनमोहन सरकार के कुछ मंत्री इन अलगाववादियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अंधेर नगरी दिल्ली में अलगाववादियों ने लगभग 2 वर्ष पूर्व बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित करके कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत की थी। दुर्भाग्य से उस कार्यक्रम की सुरक्षा में भारत के गृह मंत्री के अंडर में काम करने वाली दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही थी। उस कार्यक्रम में भारत मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। कुछ निर्वासित कश्मीरियों को जब इस कार्यक्रम की जानकारी मिली तो कुछ नौजवान उस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए गए। बिल्कुल, और यही खबर सुदर्शन ने सबसे पहले चलाई थी, और ये वो वीडियो भी हमारे पास है जो हम आपको दिखाएंगे कि कश्मीर की आजादी आखिरी हल है, ये गिलानी कैसे कहते हैं। देखिए, गिलानी दिल्ली में कार्यक्रम करके कहते हैं कि कश्मीर की आजादी आखिरी हल है। जम्मू कश्मीर का मसला, और फिर उसके लिए जो आज की इस महफिल में, इस इज्तिमा में, इस फंक्शन में जो उन्वान रखा गया है कि आज़ादी इज द ओनली वे, एक ही रास्ता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को ये वही वीडियो है जो हमारे स्काइप के कॉलर ने याद दिलाकर कहा था कि ऐसा दिल्ली में हुआ था। अगले कॉलर के पास चलता है। हाँ जी सर, नमस्ते हिंद। बोलिए। मैं मुकुल दादिश बोल रहा हूँ सर, लोथल से। हाँ जी सर, इसको ये जो है ना आतंकवादी, इनको जो सपोर्ट करते हैं उन हरामखोरों को किसी लगेज बस में डाल के पाकिस्तान भेज दीजिए। जो भी खर्चा लगेगा वो हम देंगे सर। जो है ना आतंकवादी। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले स्काइप के कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। आज मैं कहना चाहता हूं कि जिन्ना एक धर्मनिरपेक्ष आदमी था, लेकिन जब वह देखा उसकी भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं चल रही है तो वह एक कट्टर मुस्लिम हो गया। वह गौ मांस खाने वाला, शराब पीने वाला आदमी था। लाहौर में उसको मन से मुसलमान मुख पे कालिक पोत के उतार दिए थे। तो आज देश में ऐसी स्थिति हो गई, मुसलमान भी समझ रहे हैं कि जब तक मैं कट्टर नहीं बनूंगा, देश के विरुद्ध बात नहीं करूंगा, तब तक मुझे कोई भी पार्टी और धर्म